सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल दैट इज़ फ्यूचरवेल नर्सिंग नीट। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बेटा जी, आपकी जो यूपी बीएससी नर्सिंग की मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही थी, उसका बेटा लास्ट डेट आने वाला है बहुत जल्दी। चॉइस फिलिंग बंद होने वाली है एंड आप लोग अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो बेटा जी चॉइस फिलिंग को फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि आज तारीख देख लेते हैं जल्दी से। देखिए बच्चे, आपकी जो चॉइस फिलिंग है एंड स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 16 तारीख से चालू हो गई थी एंड ये 21 तारीख को ख़त्म होने वाली है। आज 20 तारीख है बेटा एंड आज का दिन एंड आपके पास में कल का दिन और है ना। कल आपकी रात में 12 बजे, मतलब 2 दिन है आपके पास में। अभी आप जल्द से जल्द चॉइस फिलिंग कर दीजिए एंड आपकी जो सीट एलोकेशन का लेटर है वो बेटा 23 तारीख को आ जाएगा। ये जो है शाम तक आएगा एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन, जो आपको सीट अलॉट हुई है उस पर आपने जाके रिपोर्टिंग करानी है कॉलेज में। 23 से लेके बेटा 30 तक आपने रिपोर्टिंग करानी है, ठीक है ना। यस। सो बच्चे एक बारी मेरी बात सुनिएगा, जो जो ये 16 तारीख है ना, 16 तारीख और 21 तारीख तक आप लास्ट तारीख तक वेट मत कीजिएगा, लास्ट समय तक। आज हो सके तो बेटा 20 को जो है आप शाम से काउंसलिंग करानी चालू कर दीजिएगा एंड चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट हैंग हो जाती है और फिर बाद में चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। यस। एंड बेटा आप ये नीचे सीट देख रहे हो, नोट लगा है, स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी सेट स्केड्यूल इन द केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मॉपअप राउंड। अगर मॉपअप राउंड के बाद आपकी सीट वैकेंट रहती हैं तो इसके एक स्टे राउंड होता है, इसके लिए ये शेड्यूल करेंगे। उसमें जो है नॉट क्वालिफाई बच्चों को भी आपके पास में मौका मिलेगा। जितने, ये समझ लो जितने बेटा 70 तक बच्चे हैं, जितने मतलब जितने मार्क्स 70 तक हैं, है ना, 70 हैं, 71 हैं, 72 हैं, या आप समझ लो जिनके मार्क्स 68 भी हैं, उनको भी इस काउंसलिंग में बैठने का मौका मिल जाएगा एंड कहीं ना कहीं उनको सीट मिल जाएगी। बेटा आप ये समझ के चलिए, क्या मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट सीटें वैकेंट बचती हैं? हाँ जी बेटा, मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट सीटें भी वैकेंट बचती हैं। तो आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए कि मॉपअप राउंड में आपकी गवर्नमेंट सीट वैकेंट नहीं बचती हैं, ठीक है ना। यस। सो अभी बेटा जल्द से जल्द करा दीजिएगा, है ना, काउंसलिंग। यस। और बेटा काउंसलिंग में जो पैसे हैं आपके कैसे लगेंगे एक बार ही सुन लेना बेटा। आपके जो 5500 रुपये हैं काउंसलिंग में लगेंगे। 5500 रुपये किन बच्चों के लगेंगे? जिन बच्चों ने रिज़ाइन की थी अपनी सीट उनके 5500 रुपये लगेंगे। जो न्यू कैंडिडेट है उनके 5500 रुपये लगेंगे। और जिन कैंडिडेट ने डिक्लाइन कर दी थी राउंड 1 में और राउंड 2 में मिली सीट, उनके भी यहाँ पे 5500 रुपये लगने वाले हैं। ये जो 5500 रुपये होंगे आपके रिफंडेबल 5500 रुपये होंगे, जिसमें आपके 500 रुपये नॉन रिफंडेबल होंगे एंड जो 5000 रुपये आपके होंगे वो आप पे सब आपकी जब हो जाएगी आपकी काउंसलिंग तो आपके अकाउंट में दोबारा से ये पैसे आ जाएंगे। अब डिक्लाइन वाले बच्चों का सवाल है, एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँगा डिक्लाइन वाले बच्चों के लिए। हाँ जी बेटा, जो आपके डिक्लाइन वाले बच्चे हैं उन बच्चों ने 5500 रुपये दे के अपनी दोबारा से काउंसलिंग करानी है यहाँ पे। और जो उनके पहले उनके जो 5500 रुपये लिए गए थे उसमें से 500 रुपये तो बेटा किसी के भी नहीं मिलने, बट जो 5000 रुपये हैं वो भी आपके अभी नहीं मिलेंगे, वो भी आपके जब्त हो जाएंगे। एंड ये जो आप नए 5500 रुपये दोगे जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपके ये जो 5000 रुपये हैं एट दी एंड ऑफ दिसंबर आपके अकाउंट में दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। यस यस। अभी मेरे को बहुत सारे मेल आए हैं कल से बच्चों के, बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ करिए, मतलब जो हम पैसे नहीं दे पाएंगे। बच्चे जो हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते थे हमने सारे मेल किए, सबको मेल किए बच्चा, आप मानोगे नहीं, हमने सीएम को पीएम को सबको मेल किए, बट यहाँ से बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला ABUMU से। और हमारी जो फ़ोन पे बात हुई थी हमने बताया था, यूनिवर्सिटी ने क्लियरली इनडायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स में ही लिखा है बच्चे, अब कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे जितने मेल कर लो बेटा कुछ नहीं होने वाला, बट आप वेट कर सकते हो आज शाम 4 बजे तक। जो ऑर्डर आना होगा आ जाएगा और नहीं आएगा तो आपने बेटा 5500 रुपये दे के काउंसलिंग करा लेनी। अगर नहीं कराओगे काउंसलिंग तो भी बेटा आपके ये 5000 रुपये नहीं आएंगे वापस। मैं बहुत बेटा इस सेम फुल हूँ यूनिवर्सिटी के ऊपर, कैसे इतनी गंदी हरकत ये कर सकती है यूनिवर्सिटी। मतलब जो बच्चे किसान परिवार के हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो कैसे 5000 रुपये देंगे। बट बेटा कोई बात नहीं, अगर आप कराना चाहो तो करा लेना, नहीं तो बेटा आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। यस। और बेटा बहुत सारे बच्चे मेरे से स्टे राउंड के बारे में पूछ रहे थे कि भैया स्टे राउंड कब होने वाला है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं, स्टे राउंड बेटा जो है आपका सितंबर जो होगा, सितंबर के या तो पहले सप्ताह में यानी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर लास्ट में हो सकता है, या बेटा सेकंड वीक ऑफ सितंबर के मतलब जो स्टार्टिंग यानी शुरुआत में आपका ये हो सकता है, ठीक है ना। स्टे राउंड पे बेटा बात क्लियर है, स्टे राउंड होगा जरूर। जो लोग कह रहे हैं स्टे राउंड नहीं होगा, मैं उनसे कहना चाहूँगा बेटा स्टे राउंड जरूर होगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी, स्टे राउंड होगा। एंड जो बच्चे नॉट क्वालिफाई हैं उनको मौका मिलेगा, उनको सीट मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है ना। यस बच्चे, मैंने पिछली वीडियो में एक बारी जो है आपकी वो डिस्कस की थी,
एक बारी मैंने आपकी जो है कट ऑफ डिस्कस की थी, उस कट ऑफ के अनुसार मैंने बताया था आपने गवर्नमेंट के लिए चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे करनी है। उसमें आपकी जिस आप कैटेगरी को हो, आप या तो यूआर कैटेगरी यानी जनरल के हो सकते हो, आप ओबीसी से हो सकते हो, आप एसटी एससी से हो सकते हो। एक बारी बेटा सीट मैट्रिक्स पे जाएंगे एंड अपनी कैटेगरी के अनुसार बेटा सीटें देखेंगे। एक बारी हम सीट मैट्रिक्स पे चलते हैं ना, यस एक बारी चलते हैं। मैं आपको चॉइस फिलिंग करना बता रहा हूँ, कैसे आपने चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है ना। यस देखो बच्चे, साफ साफ आपने जो है सीट मैट्रिक्स खोलनी है। जैसे आप देखो, आगरा में अभी 16 सीटें खाली हैं। 16 सीटों में 6 सीटें जनरल की खाली हैं एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें खाली जनरल की और एससी कैटेगरी में सीटें 6 सीटें हैं। यहाँ पे जनरल में 3 सीटें। अब अगर आप फ्रीडम फाइटर, तो आपने इस पर क्लिक करना है बेटा। इसमें क्लिक करके देखो, आपको दिख रहे हैं जनरल कैटेगरी जो ओपन है उसमें 5 सीटें खाली हैं। और जो पीएच होता है जनरल कैटेगरी में, एक रिजर्व कैटेगरी आती है जिससे पीएच, उसमें बेटा देखो आपकी 1 सीट खाली है। ऐसे आपने चेक करने हैं। अब एससी में देखो 5 सीट में 4 सीट तो एससी ओपन के लिए खाली, 1 सीट एससी पीएच के लिए खाली है, ठीक है ना। एससी के अंदर भी बहुत सारी बिटाएं। अब ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यू ओपन, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 खाली है। ओबीसी में 3 ओबीसी के लिए ही खाली है। एसटी में 1 तुम्हारे पास में ओपन कैटेगरी के लिए खाली है। अब तुमने सिक्वेंस वाइज देखना है कि अपनी तुम्हारी कैटेगरी में कौन सी सीटें खाली हैं। जैसे देखो अयोध्या में 6 सीट इसके लिए खाली हैं। अब देखो बेटा, जो बच्चे कह रहे हैं कि एससी एसटी कैटेगरी हमारे पास में 0 सीटें हैं इसमें, जैसे क्या हम ये कॉलेज फिल करें एससी वाले बच्चे? यस बेटा बिल्कुल करो। आप जानते हो कि एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो बेटा आपको ओबीसी की सीट अलॉट हो जाएगी। अगर ओबीसी की आपको सीट अलॉट होती है, मान लो ओबीसी की कैटेगरी के मार्क्स और आपके मार्क्स बिल्कुल सेम है, तो बेटा वो सीट आपको अलॉट होगी, ना कि ओबीसी कैंडिडेट को। सो आपने जिस कॉलेज में आपकी सीटें नहीं है वो कॉलेज भी आपको फिल करने हैं, समझ रहे हो, ठीक है ना। जैसे इसमें 0 है, अब जनरल वाली 6 बेटा जनरल की सीट आपको अलॉट हो जाएगी, डोंट वरी, आपने फिल करने हैं, ठीक है ना। अपनी कैटेगरी का वाइज देखो बेटा, सीटें किस में ज़्यादा हैं। जैसे बांदा में 10 सीटें, 22 सीटें, 10 सीटें जनरल के लिए हैं ज़्यादा। अब देखो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 0 सीट है, तो क्या ये भरेंगे? नहीं, बिल्कुल भरेंगे बेटा। जनरल और ओबीसी की सीट आपको मिल जाएगी, भरो बेटा भरो, ठीक है ना। अपनी अनुसार बेटा भरो और ज़्यादा मत भरना कि जैसे आपके मार्क्स कम है आप केजीएमयू नहीं मिलेगा, केजीएमयू नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। सो आपने देख लो बेटा ऐसे बननी। और जो अपने पास में प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज बेटा जो आईएनसी की लिस्ट मैंने बनवाई है, एक वीडियो पड़ी है ऐसे आईएनसी की लिस्ट, उसको आईएनसी की लिस्ट देख के उसमें देख लो कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। जैसे मैंने बताया है डॉक्टर टंडन कॉलेज है, जीजी कॉलेज है, आपका पुष्पांजलि कॉलेज, आपका रवि कॉलेज नहीं है आईएनसी की लिस्ट में आगरा में, तो आपने ये कॉलेज नहीं भरना है, क्योंकि आपको फिर आगे दिक्कत आएगी। अपनी डिग्री के बाद आपको नौकरी करने में बहुत दिक्कत आएगी बेटा। जैसे आपका जीवन ज्योति है, लॉर्ड कृष्णा आपका नहीं है, तो लॉर्ड कृष्णा आपने नहीं भरना है, ठीक है ना। ऐसे करके आपने कॉलेज भरने हैं। और कानपुर की अगर बात करें, मैं कानपुर और लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो, 2 वीडियो पढ़े हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। उन वीडियो को देख के आपने कॉलेज भरने हैं, कौन से कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भरोगे कॉलेज आप। अब बच्चे, मैं एक बारी बात जो है नॉट क्वालिफाई बच्चों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। जो बच्चे कह रहे भैया हम क्वालिफाई नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? बेटा मैंने 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटा है नॉट क्वालिफाई में। एक बच्चों के मार्क्स जिनके 70 प्लस हैं, दूसरे बच्चे जिनके मार्क्स 65 प्लस हैं, जिनके मार्क्स 65 से बिलो हैं। बेटा जिनके मार्क्स 65 से बिलो हैं आप भूल जाइए, इस बार ही आपको कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। ना आपको मॉपअप में कॉलेज मिलेगा, ना आपको स्टे राउंड में कहीं कॉलेज मिलेगा, आपको कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। आप नॉट क्वालिफाई हैं बच्चे, आप ड्रॉप लेके या तो प्रेपरेशन करिए या तो बेटा दूसरी फील्ड में चले जाइए। ये वीडियो आपके पास में आने वाली दूसरी फीड कौन सी एक्सप्लोर करते हैं, ड्रॉप लेके आप कहाँ से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बेटा 70 प्लस बन रहे हैं या आपके मार्क्स 65 प्लस, 65 प्लस में भी बेटा आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? कम से कम 68 होने चाहिए। अगर आप कह रहे हो 65 हैं, 66 है, बॉर्डर लाइन पे तो नहीं होने वाला बच्चे। 68 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मॉपअप राउंड में क्वालिफाई तो नहीं होगी। जैसे मैंने कहा था नहीं होगी तो नहीं हुई आप क्वालिफाई। अगर सीट वैकेंट बहुत ज़्यादा रह जाती हैं तो आप लास्ट राउंड में 68 प्लस वाले बच्चे या 66 प्लस वाले बच्चे लास्ट राउंड में क्वालिफाई हो जाओगे बच्चे, एंड आपको कहीं ना कहीं लो कॉलेज मिल जाएगा। अब जिन बच्चों के मार्क्स 70 प्लस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर क्वालिफाई, जो बच्चे एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस। लेकिन जो बच्चे जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के हैं वे क्वालिफाई नहीं है। सम आर नॉट क्वालिफाई बट मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर क्वालिफाई ऑन 70 प्लस मार्क्स। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने वेट करना है। आप वेट करो, मॉपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स तो आ गई, मॉपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स तो आ गई। अब बेटा आप वेट करिए, अब बेटा आप वेट करिए कि आपको जो है स्टे राउंड का आप वेट करिए, या आप अपना रिजल्ट देख के मेरे को बताओ कि क्या आप क्वालिफाई हुए हो। अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। इफ़ नॉट क्वालिफाई देन मॉपअप राउंड में वेट करके लास्ट राउंड में आप वेट करिए, आपको लॉ कॉलेज मिल जाएगा। बट लॉ कॉलेज बेटा आपने आईएनसी अप्रूवल लेने हैं, ठीक है ना।
तो सबसे पहले बेटा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर कर देना जरूर से, मैंने बहुत मेहनत की है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय बेटा, सी या, है ना। यस।